जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं। इस एक वीडियो के माध्यम से आप तक उन बड़ी खबरों को पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। ये खबरें दोस्तों जानिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको आगे अच्छा लगे, पसंद आए तो एक लाइक करके आप भी समर्थन दर्ज कराइएगा। दोस्तों पहली खबर आ रही है बंगाल से। बड़ी खबर, जी हां, बंगाल में अगले साल दोस्तों विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी को जो तगड़ा झटका लगा है उसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि बंगाल बीजेपी के 12 विधायक टीएमसी में होंगे शामिल। तृणमूल नेता के दावे से हड़कंप मचा है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी तो शामिल हो ही रहे हैं दोस्तों टीएमसी में। शुभेंदु अधिकारी को भी अपने विवादित बयानों के चलते यहां पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगले साल चुनाव से पहले विधानसभा में यहाँ पे समीकरण पाला बदलने का खेल शुरू हो गया। इसे लेकर बीजेपी टीएमसी दोनों ही पार्टियों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों आपको बताते चले, कुछ ही दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका टीएमसी ने दिया था। हल्दिया विधायक तापसी मंडल बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गई। अब तृणमूल नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नाटावाड़ी के पूर्व विधायक और उत्तर बंगाल के पूर्व विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने दावा किया कि भाजपा के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। बातचीत चल रही है। उनके दावों को लेकर अब उत्तर बंगाल के राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। साफ तौर पर दोस्तों 12 बीजेपी विधायक यानी बीजेपी में अंदरूनी खटपट है। बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं है पार्टी नेतृत्व के निर्णय से, उनकी कार्यशैली से, उनकी रणनीति से, इसलिए वहां पाला बदलने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी करते चलिएगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पैन कार्ड की तरह अब वोटर आईडी भी होगी आधार से लिंक। चुनाव आयोग कर रहा बड़ी तैयारी। चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से अब वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। दोस्तों वोटर आईडी में खेला नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में कई आरोप लगे। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की मांग की कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई, लेकिन कोई वोटर लिस्ट नहीं दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। अब अपडेट आई है कि पैन कार्ड की तरह अब मतदाता पहचान पत्र यानी ईपीआईसी को भी आधार से जोड़ने की योजना पर चुनाव आयोग गंभीरता से काम कर रहा है। इस सिलसिले में अगले हफ्ते अहम बैठक होने जा रही, जिसमें गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इस पहल का मकसद फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स को चिन्हित कर मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाना है। दोस्तों आपको बताते चले, 18 मार्च को यह बैठक यहाँ पे तय थी, लेकिन अब ये आगे बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग लगातार विवादों में घिरता जा रहा है पारदर्शिता को लेकर। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, एनडीए के साथ क्या होने जा रहा। खेला शिंदे और अजित पवार को कांग्रेस की ओर से आया बहुत बड़ा ऑफर। क्या टूट जाएगा एनडीए गठबंधन। दोस्तों महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को होली के रंग में राजनीतिक रंग मिला दिया। इस दौरान पटोले ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ऑफर दे दिया। पटोले ने महायुति के दोनों नेताओं से कहा कि अगर उन्हें फडणवीस के नेतृत्व में घुटन महसूस हो रही तो वे सीएम फडणवीस के बिना सरकार बनाए। कांग्रेस इसके लिए शिंदे और पवार के सहयोग करने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, नाना पटोले ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में संभावित बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस आपको परेशान कर रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं और सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। पटोले का यह बयान दोस्तों होली के हल्के फुल्के अंदाज में आया है यहाँ पर। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यहाँ पे दिया बड़ा बयान। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति वी नागरत्ना ने मुंबई में एक आयोजित सेमिनार के दौरान चिंता व्यक्त की कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला कानून अब तक लागू नहीं किया गया। दोस्तों न्यायमूर्ति नागरत्ना जो 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं, इस अवसर पर कहा कि हमें महिलाओं में प्रतिभा को पहचानना होगा, उन्हें प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त अवसर देना होगा। यहाँ पर जस्टिस नागरत्ना ने दोस्तों सरकार को आड़े हाथों लिया। स्पष्ट तौर पे दोस्तों उनका इशारा यहाँ पे सरकार की ओर था कि सरकार ने अभी तक महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नहीं बना पाया। बिल पास हुआ, सब हुआ, लेकिन लागू नहीं करवा पा रही है सरकार। इस पूरे मामले पर
उन्होंने बिना नाम लिए सीधा हमला सरकार पे किया। दोस्तों, आप भी जस्टिस नागरत्ना की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है। डंडे भी खाए और जेल की रोटी भी, असम में कांग्रेस शासन को याद कर बोले अमित शाह। दोस्तों, अमित शाह अब यहाँ पे असम पहुंचे, बड़ा बयान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने डेरगांव में लचित बारफुकन पुलिस अकेडमी के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि असम में कांग्रेस सरकार के दौरान उन्हें पीटा गया और 7 दिनों तक जेल का खाना दिया गया। जी हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी ने राज्य में शांति नहीं रहने दी। दोस्तों, आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थी काल में असम आया था। असम में मैंने कांग्रेस सरकार के डंडे भी खाए। हितेश्वर सैकिया असम के सीएम थे। 7 दिनों तक मैंने असम की जेल की रोटी खाई है। पूरे देश से लोग असम को बचाने आए। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं असम पहुंचे गृह मंत्री। खास तौर से दोस्तों, बिहार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही फुल प्रूफ तैयारी की है। उन्होंने अपना बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि बिहार चुनाव से पहले वह डेरा डालेंगे। सीधी टेंशन तो जेडीयू की बढ़ गई कि आखिर बीजेपी कहना क्या चाहती है, उसकी आगे की रणनीति क्या है, उसने क्या यहाँ पे सोच रखा है। जेडीयू यहाँ पे असमंजस में है। दोस्तों, आए दिन जेडीयू बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तो देखने को मिलती है, लेकिन अमित शाह के बयान पर जेडीयू में सन्नाटा छाया हुआ है। अभी तक किसी भी जेडीयू के नेता का बयान नहीं आया अमित शाह के बयान पर कि वह डेरा डालेंगे। तो इसका सीधा असर किस पर होगा? इंडिया गठबंधन पे, या इसका यहाँ पे नुकसान जेडीयू को होगा? दोस्तों, अमित शाह जो कि मुख्य चुनावी रणनीतिकार भी हैं बीजेपी पार्टी के, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में शानदार जीत हासिल की है और इंडिया गठबंधन को मुंह की भी खानी पड़ी है हालिया विधानसभा चुनावों में भी। अब दोस्तों, अमित शाह ने यहाँ पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी और बता दिया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार अलग अंदाज में चुनाव लड़ेगी। परसिमन के खिलाफ वो पंजाब भी उतरा। सीएम मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि ये उधर उधर की चालें हैं। दोस्तों, डीलिमिटेशन को लेकर देश भर में छिड़ी बहस में अब पंजाब भी शामिल हुआ। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उनकी तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन से फोन पर बात हुई है। वह अपने 2 मंत्रियों को भेज रहे हैं। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये इधर उधर की चालें हैं। जहां पर ये जीत नहीं सकते वहां राज्यों की सीटों को कम कर रहे हैं और जहां जीत रहे हैं वहां बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, परिसीमन में दक्षिण के राज्यों की सीटें कम करने की तैयारी है, लोकसभा हो या विधानसभा। दोस्तों, आपको बताते चलें, जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर निर्धारण किया जाना है सीटों का। उत्तर भारत में बीजेपी की पकड़ हिंदी पट्टी राज्यों में खासी मजबूत है, जबकि दक्षिण के राज्यों में उसकी दाल नहीं गलती है। उसका कोई एजेंडा सफल नहीं हो पाता है। हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, मंदिर मस्जिद नहीं चलता है, उसका हर एक प्लान विफल होता है। जिस कारण यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या के आधार पर अब सीटों का निर्धारण करने की तैयारी। इसके खिलाफ सीएम स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, यहाँ तक कि ओडिशा के सीएम की भी यहाँ पे उन्होंने सहयोग मांगा है, बैठक में बुलावा भेजा है। दोस्तों, ये थी इस समय की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।